हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। स्टूडेंट्स, दोस्तों आज हम करने वाले हैं विश्व तथा भारत के भूगोल के बेस्ट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं और इसकी सीरीज़ नंबर 5 है आपके सामने। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेलवे या फिर आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर यूपीएसआई की, सब जगह ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोग कर चुके हैं 40 क्वेश्चन और आज की क्लास में हम लोग करेंगे 41 से क्वेश्चन नंबर 41 से। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है। कोर की बात की जा रही है, यहाँ पर कोर गलत लिखा हुआ है। कोर जो होता है, अर्थ का कोर, वो किस चीज़ से बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे से बना होता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे जो कोर होता है वो निम्नलिखित में से किससे बना होता है, लोहे से बना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। देखिए, जो अर्थ के फॉर्मेशन होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होते हैं, इसके बारे में आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो 3 लेयर हैं उसमें से दूसरी परत का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, देखिए ऊपर से पूछा गया है, ठीक है, ऊपर से, तो उसी हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कुल अक्षांशों की कितनी संख्या है। तो जैसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आपने पढ़ी होगी। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में बीच में से आपका इक्वेटर जाता है, इक्वेटर जाता है, भूमध्य रेखा कहते हैं जिसको। इस पर जो इस तरह की लाइन जाती है इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ऐसी रेखाएं कितनी हैं, कितनी रेखाएं, ये आपसे पूछा गया। और जो ऐसे खड़े में जाती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखना है। तो कुल अक्षांश, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो हमारा भारत है, जैसे ये इक्वेटर गया और ये देशांतर रेखा है, तो हमारा भारत यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हमारा भारत यहाँ पर लोकेट करता है। तो कभी भी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनकी लोकेशन, तो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो कुल अक्षांशों की रेखा है 180, ठीक है, 180 याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 44, देशांतरों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 360, ठीक है भाई, याद रखिएगा। 360 है देशांतरों की रेखा, देशांतरों की संख्या। देशांतर मैंने अभी आपको बताया, देशांतर कौन सी होती है, ये खड़ी वाली जो लाइनें होती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा देश है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप सभी को पता है कि कर्क रेखा हमारे भारत से भी होकर गुजरती है, और तो यहाँ पर भारत तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो किस देश से नहीं गुजरती ये आपको बताना है। और भारत में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जायरे। जायरे देश से नहीं गुजरती, बाकी चीन से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो कितनी डिग्री से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिससे हम डेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम जोन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर डेट की बात की जा रही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच किस देश में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच। क्वेश्चन नंबर 49, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थान के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो एक्चुअली इसमें पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होता है। तो देखिए, ये जो खड़ी वाली लाइन होती है इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच में कितने मिनट का गैप होता है ये आपको बताना है,
ठीक है भाई। जैसे सूर्य यहाँ पर उग रहा है, सूर्य उगने के बाद यहाँ पर सूर्य आपको इस समय दिखेगा, तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद किसी दूसरे जगह पर दिखेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितने मिनट का होता है, उसी मिनट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 4 मिनट का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में, तो उसी के बीच में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए सबसे पूर्वी दिशा है सिंगरौली और सबसे पश्चिमी दिशा है आपका अलीराजपुर। ठीक है, सिंगरौली में जब सूरज उगता है तो वो जब सूरज उगने के बाद अलीराजपुर में आधे घंटे बाद सूर्य उदय दिखता है। इसका कारण यही है देशांतर रेखा, क्योंकि इनके बीच में 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इंटरनेशनल जो टाइम जोन लाइन है इसका तिथि रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1884 में किया गया, 1884 में किया गया। याद रखना है, ये क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री प्लान के साथ साथ प्लस बैचेस भी। जी हाँ दोस्तों, प्लस बैचेस में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जिनमें अगर हम बात करें कि यहाँ पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप लोग यहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं और साथ में डाउट क्लियर सेशंस भी यहाँ पर आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आप लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियोस को आप लोग ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। बाकी इंटरेक्शन के लिए आप लोगों को पूल कमेंट वगैरह भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्विजेज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और आप लोगों के जो भी टीचर्स के साथ आप पढ़ रहे होते हैं उनके स्पेशल नोट्स प्लस उनके द्वारा आप लोग डाउट क्लियर सेशन भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप फ्री प्लान से पढ़ना चाहते हैं तो फ्री रिवीजन कैंप है आप लोगों के लिए, MPPSC प्रीलिम 2020। ये वाला जो प्लान है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं। ये 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 31 मार्च तक रहेगा एवरी सैटरडे संडे को। इसके अलावा अगर आप लोग प्लस बैचेस लेना चाहते हो तो प्लस बैचेस लेने के लिए आप लोगों के लिए है एक स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको यहाँ पर 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा आपको फ़ीस में। जो भी आप 1 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए, यहाँ से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। 100 टॉप रैंकर को यहाँ पर जो है ये फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए चल रहे हैं। MP पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप लोगों को ये फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो आप इसको भी अटेंड कीजिए। और इसका समय रहता है सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, और शाम को इसको एनालाइज भी कराया जाता है 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें, अनअकैडमी आप लोगों के लिए डेली MPG के फ्री टेस्ट सीरीज़ लेकर आया है, जो कि MPPSC प्रीलिम के लिए है। 30 क्वेश्चन 30 मिनट और 30 दिन तक लगातार रहेंगे, और इसमें भी टॉप 3 रैंकर होल्डर को मिलेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ विनर को। इस तरह से यहाँ पर 30% डिस्काउंट रहेगा फर्स्ट प्राइज़ को, सेकंड प्राइज़ को 20% और थर्ड प्राइज़ को 15% डिस्काउंट मिलेगा आप जो भी कोर्सेज़ खरीदते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ प्लस बैचेस हैं जो कि आपको हाल ही में अनाउंस किए गए हैं। फाउंडेशन बैच कोर्स है जो कि 8 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है, MPPSC प्री मेंस दोनों के लिए, और साथ में आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी, आंसर राइटिंग की भी तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम का बैच है और ये 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। MP के टॉप एजुकेटर जगन मोहन सर, मनीष सर, हरी सिंह सर, मुकेश सर, वरुण सर और अमित शुक्ला सर जैसे आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका भी मिलेगा। एक और बैच है आप लोगों के लिए, लक्ष्य MP SI के लिए। ये 3 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है जिसमें आपको SI की तैयारी फुल करा दी जाएगी, और ये 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के लिए, और MP के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आने वाले बैचेस हैं आपके सामने, देख सकते हैं अपकमिंग बैचेस, और ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं प्लस में, और इसके अलावा नए फीचर्स आए हैं अनअकैडमी के, जिसके अंतर्गत आपको लाइव क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ज्वाइन क्विज करना है, तो आपको लाइव क्विजेस भी मिल जाएंगे।
और आप लोगों के लिए और भी शानदार फीचर्स हैं अनअकैडमी के कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन लोगों को मिल जाता है यहाँ पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जो कि करंट अफेयर की मैगजीन है। बहुत शानदार यहाँ पर करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हाउ टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है। तो देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपना गोल सेलेक्ट करें MPPSC व्यापम, और फिर आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक कितने भी महीने का आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे अपना कोर्स, और उसके बाद आपको यहाँ पर सीधे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है, स्टडी आइकन। आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, ये रेफरल कोड यूज़ करके प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको सीधे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट के बाद ये जो कीमतें थी ये कम हो गई हैं, देख लीजिए इतने कम में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, तो लाइव क्लास भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर इस तरह से लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर PDF नोट्स भी मिल जाते हैं। हर क्लास के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी टीचर आपकी क्लास ले रहा होता है, वहाँ पर पूल का सिस्टम भी होता है, आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं पूल के माध्यम से, और आपके डाउट्स भी जो भी है डिटेल में पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। और यहाँ पर आप लोग कमेंट करके क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हैं, जो भी आपको आंसर्स देना है वो भी आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप यहाँ पर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करके भी और अटैच फाइल करके भी आप लोग यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं MP के टॉप एजुकेटर के साथ। और डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन अलग से होता है जो कि लाइव रहता है, यहाँ पर आप अपने टॉप एजुकेटर के साथ डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर वीकली मेगा क्विजेज भी होते हैं जो कि आप अटेंड कर सकते हैं इसमें। और आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन MPPSC व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।